नमस्कार मित्रों, कैसे हो। राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आवेशों के गुणधर्म। फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक्स ले रहे हैं हम, आवेशों के गुणधर्म। हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक विस्तार से समझ में आ सके और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। तो देखिए, आवेशों के गुणधर्म में फर्स्ट जो गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है? देखो, आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो आवेश है किसी भी निकाय के अंदर कुल आवेश है, उसका जो कुल आवेश होगा उसको हम जोड़ के उसका कुल बीजगणितीय योग करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एक निकाय है, उसके अंदर प्लस क्यू आवेश पड़ा है, +4 क्यू आवेश है, -5 क्यू आवेश है, तो इसका जो कुल आवेश होगा वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हम इसका बीजगणितीय योग कर देंगे कि Q परिणामी या Q रिजल्टेंट इज इक्वल टू +Q +4Q और -5Q इज इक्वल टू 0। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो शून्य होगा। देखो, आवेश द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि है। हम क्या करते हैं, द्रव्यमान में तो एक परिणाम लेते हैं उसका, केवल कि इतना है, इतने केजी है, 5 केजी 10 केजी, लेकिन आवेश का परिणाम लेना चाहिए। लेकिन आवेश में चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इसकी योज्यता है उसमें हम जोड़ सकते हैं निकाय के कुल आवेश को, उसमें इसके चिन्ह को भी लेना जरूरी है। अगर माइनस का आवेश है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि -5 है फिर भी उसको ऐड कर दो, फिर वो सही नहीं है। माइनस है तो उसको माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, हमें उससे चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो ये होता है आवेशों की योज्यता। क्या होती है? देखो, किसी भी निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित विभिन्न अलग अलग आवेशों का हम योग करते हैं तो हमें उसका कुल आवेश मिलता है। यही होता है आवेशों की योज्यता, फर्स्ट गुणधर्म। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट गुणधर्म। आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है निश्चितता, आवेशों की विद्युत आवेश की निश्चितता, इनवेरिएंस। देखिए क्या होता है, निश्चितता क्या होती है? जो विद्युत आवेश होते हैं वो निर्देश तंत्र में एकदम स्वतंत्र होते हैं, वो किसी द्वारा निर्देश तंत्र में बाधित नहीं होते हैं। सापेक्ष गति, अपेक्षित गति का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्देश तंत्र में स्वतंत्र कैसे? मतलब कि जो निर्देश तंत्र में हम जो गतियों का अध्ययन करते हैं उनका विद्युत आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई भी वस्तु है, कोई प्रेक्षक है, उसकी अगर गति, चाल, वेग कुछ भी बदल जाए, लेकिन उसके ऊपर जो आवेश है जो पहले था वही रहता है, उसके ऊपर आवेश कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो विद्युत आवेश होता है वो निर्देश तंत्र में स्वतंत्र होता है। देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि आपको एक लेना है हीलियम अणु, एक हीलियम परमाणु और एक है हाइड्रोजन अणु। अब देखो, दोनों में 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके प्रोटॉनों की गति अलग अलग है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति समान है, फिर भी दोनों उदासीन है। तो हमें इससे पता लग जाता है कि जो विद्युत आवेश है वो निर्देश तंत्र में स्वतंत्र होते हैं, इनका गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शायद कितनी भी उसकी गति बढ़े घटे, उससे विद्युत आवेश अपरिवर्तित रहता है। तो ये होता है विद्युत आवेश की निश्चितता। तो अगला जो गुणधर्म है वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। पहले मैं डिलीट कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। तो देखो, नेक्स्ट है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके नंबरिकल जो क्वेश्चन होते हैं, नंबरिकल क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन, वो यहीं से बनेंगे। छोटे छोटे नंबरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखो क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी मुक्त आवेश, मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम मूल आवेश कहते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को ये मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। कैसे? देखो, जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे जो भी किसी निकाय के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जो हमारा जो मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, उसी को मूल आवेश कहते हैं। उसका चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके आगे प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस और प्रोटॉन में प्लस। तो उसके पूर्ण गुण जो होते हैं, मतलब कि उसका पूर्ण संख्या में गुणा होता है कोई भी मान लो, जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा पूर्ण संख्या में होगा। तो हम लिख सकते हैं Q = +-Ne। यहाँ पर E है वो आवेश है, मूल आवेश, और N है संख्या, और
और Q है वो सभी मुक्त आवेश, जितना भी मुक्त आवेश है उसकी गणना करने के लिए N इंटू ई, जो N है यहाँ पर वो है पूर्ण संख्या, यहाँ पर N क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। हम यहाँ भिन्नात्मक संख्या नहीं ले सकते कि 1.5 2.5, वो नहीं, वो संभव नहीं है। यहाँ N का मान 1 2 3 4 ही होगा, पूर्ण संख्या में ही होगा। और यहाँ पर नंबरिकल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नंबरिकल के बनते हैं। और देखो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के रूप में जब आवेश का स्थानांतरण होगा वो भी पूर्ण संख्या के रूप में होगा, वो भी भिन्नात्मक संख्या में नहीं होगा। आवेश का स्थानांतरण भी पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। इस बेस पे जो नंबरिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हमें करेंगे, इसके नंबरिकल क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। तो ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का संरक्षण का नियम। अगला है विद्युत आवेश का संरक्षण। देखिए विद्युत आवेश का संरक्षण कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा संवेग संरक्षण का नियम, उसी प्रकार ये है विद्युत आवेश का संरक्षण। देखिए विद्युत आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। निकाय, कोई भी निकाय है, उसका जो आवेश है वो हमेशा नियत रहता है, उसको हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश हमेशा नियत रहता है। ये जो प्रक्रिया है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। और ये क्या है, आवेश का संरक्षण जो ये नियम है वो प्रकृति में ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। बाकी प्रत्येक फिजिक्स से कोई भी लॉ है उसका एक न एक अपवाद होता ही है, कोई भी लॉ ले लो अपवाद हमेशा होता है, लेकिन आवेश का संरक्षण एकमात्र ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। तो आवेश का संरक्षण होता क्या है कि आवेश है ना, उसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में डाल सकते हैं, उसका पुनर्वितरण हो सकता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, न ही वो उत्पन्न होता है। जैसे कि किसी के ऊपर 5 चार्ज था तो हमने उसकी कोई अनोनीय क्रिया हुई तो उसके ऊपर चार्ज आधा रह गया तो आधा दूसरी वस्तु में चला गया। तो प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश हमेशा सेम रहता है, आवेश नियत रहता है। जैसे कि किसी वस्तुओं का घर्षण करवाया जाए तो एक वस्तु आवेशित हो जाती है उससे और दूसरी आवेश खो देती है, एक आवेश ग्रहण करती है तो दूसरी खो देती है, तो उसके जो लास्ट चार्ज निकलेंगे वो जो प्रारंभ में था वही रहेगा। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, उसको हम ना तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। जो रेडियोधर्मी और जो रेडियो एक्टिविटा की जो अभिक्रिया होती है रेडियोधर्मी, उसमें भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। कैसे, देखो जब हम यूरेनियम जो होता है परमाणु और 238 जिसका होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो देखो क्या बनता है, उससे बनता है एक थोरियम, ठीक है, जो होता है 90 और प्लस बनता है हीलियम 2 हीलियम 4। तो देखिए ये होता है 232, ठीक है, सॉरी 237। तो देखिए यहाँ पर जो प्रारंभ में आवेश कितना था इसके ऊपर देखो, तो Q इनिशियल था देखो 92, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जो नंबर होता है परमाणु क्रमांक वही आवेश होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक आवेश था 92 और अंतिम आवेश देखो Q फाइनल देखो कितना है, 2 यहाँ का 90 यहाँ का, कितना हो गया, जोड़ो, आवेश युज्यता होती है तो कितना हो जाएगा 92। तो देखो आवेश प्रारंभ में भी आवेश 92, अंतिम में भी आवेश 92, तो देखो आवेश कहीं नष्ट हुआ नहीं, तो देखो आवेश का संरक्षण हुआ। तो ये आवेश का संरक्षण रेडियोधर्मी अभिक्रिया होती है उनमें भी होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन की अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें गामा किरणें उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं, तो उसमें भी आवेश प्रारंभ में 0 होता है और अंत में भी आवेश शून्य ही रहता है, उसमें भी आवेश संरक्षण के नियम का पालना होती है। तो हमें पता है कि आवेश का संरक्षण प्रकृति में होता है, जिस प्रकार संवेग संरक्षण का नियम है उसी प्रकार आवेश संरक्षण का भी नियम है। तो ये थे विद्युत आवेश के गुणधर्म। पहला था विद्युत आवेश की योज्यता, दूसरा था विद्युत आवेश की निश्चितता, तीसरा था विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और चौथा है विद्युत आवेश का संरक्षण। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ये नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं विद्युत क्षेत्र टॉपिक्स, और पढ़ते रहिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए और लाइक दबाइए और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों को वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।